हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका एजुकेशन चैनल पर, जिसमें हम देख रहे हैं बाल महाभारत कथा कक्षा 7। वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए पढ़ते हैं इस वीडियो के माध्यम से महाभारत के इस पाठ को और जानते हैं महाभारत कथा के बारे में। पाठ 40 पांडवों का धृतराष्ट्र के प्रति व्यवहार। आइए जानते हैं इस पाठ के माध्यम से कि पांडवों का क्या व्यवहार रहा धृतराष्ट्र के प्रति। कौरवों पर विजय पा लेने के बाद सारे राज्य पर पांडवों का एक छत्र राज हो गया। उन्होंने कर्तव्य समझकर राजकाज संभाल लिया। फिर भी जिस संतोष और सुख की उन्हें आशा थी वह प्राप्त नहीं हुआ। तो देखिए, जब पूरा युद्ध समाप्त होने के बाद पांडव ही बचे थे तो पांडव को संपूर्ण राज मिल गया, और एक छत्र राज होने के बाद भी उनको मन में शांति नहीं थी। वह क्यों नहीं थी, आइए जानते हैं। युधिष्ठिर ने अपने भाइयों को आज्ञा दे रखी थी कि पुत्रों के विछोह से दुखी राजा धृतराष्ट्र को किसी भी तरह की व्यथा न पहुंचने पाए। सिवाय भीमसेन के सब पांडव युधिष्ठिर के ही आदेशानुसार व्यवहार करते थे। पांडव वृद्ध धृतराष्ट्र को खूब आदर करते हुए उन्हें हर प्रकार का सुख और सुविधा पहुंचाने का प्रयत्न करने में लगे रहते थे, जिससे धृतराष्ट्र को अपने पुत्रों का अभाव महसूस न हो। तो देखिए, धृतराष्ट्र को तो कुछ नहीं हुआ था, तो धृतराष्ट्र तो थे, लेकिन पांडवों जो है तो पांडव भी उनका ध्यान रखते थे। लेकिन यहाँ भीम जो है, भीम के मन में तो घृणा का भाव था। भीम उस रास्ते पर नहीं चलते थे जिस रास्ते पर पांडव चलते थे, क्योंकि पांडव तो धृतराष्ट्र की पूरी सुख सुविधाओं का ध्यान रख रहे थे, लेकिन भीम से ये नहीं हो पा रहा था। धृतराष्ट्र भी पांडव से स्नेहपूर्वक व्यवहार किया करते थे। ना तो पांडव उन्हें अप्रिय समझते थे, ना ही धृतराष्ट्र ही पांडव को अप्रिय समझते थे। परंतु भीमसेन कभी कभी ऐसी बातें कर दिया करता था कि धृतराष्ट्र के दिल को चोट पहुंचती। युधिष्ठिर के राजाधिराज होने के थोड़े दिन बाद ही भीमसेन धृतराष्ट्र की किसी आज्ञा को परिणत न होने देता था। कभी कभी धृतराष्ट्र को सुनाते हुए वह कह ही देता था कि दुर्योधन और उसके साथी अपनी नासमझी से के कारण मारे गए हैं। तो देखिए, भीमसेन तो कटु वचन भी बोल देता था। किससे? धृतराष्ट्र से। क्योंकि धृतराष्ट्र क्या थे? धृतराष्ट्र के पुत्रों के द्वारा ही पांडवों को इतना दुख भोगना पड़ा था, तो भीम तो उसको बुला नहीं पा रहा था। तो भीम उतना सम्मान नहीं दे पा रहा था धृतराष्ट्र को जितना और चारों भाई दे रहे थे। बात यह थी कि दुर्योधन दुशासन आदि द्वारा किए गए अत्याचारों और अपमानों का दुखद स्मरण भीमसेन के मन में अमिट रूप से अंकित हो चुका था। इस कारण ना तो वह अपना पुराना बैर भूल पाता था और ना क्रोध को ही चबा पाता था। कभी कभी वह गांधारी तक के आगे उल्टी सीधी बातें कर देता था। भीमसेन की इन तीखी बातों से धृतराष्ट्र के हृदय को बहुत चोट पहुंचती थी। गांधारी को भी इस कारण बहुत दुख होता था, किंतु वह विवेकशील थी और धर्म का मर्म जानती थी, इसलिए भीमसेन की बातें चुपचाप सह लिया करती थी तथा कुंती से स्फूर्ति पाकर धीरज धर लिया करती थी। तो देखिए, कभी कभी क्या होता था, भीमसेन जो था वह गांधारी से भी अपशब्द या उल्टा सीधा बोल दिया करता था। लेकिन गांधारी क्या थी? धार्मिक स्त्री थी। वह इन सब चीज़ों को समझती थी कि यह तो होना संभव है, क्योंकि जब हम किसी को एक चांटा मारेंगे तो दूसरा चांटा मेरे गाल पे पड़ना संभव है। तो यहाँ गांधारी तो अपने मन को संतावना दे लेती थी, और लेकिन भीम तो जो था वह मानने वाला नहीं था। और यहाँ कभी कभी कुंती भी उन लोगों को समझा दिया करती थी। यद्यपि महाराज युधिष्ठिर ने धृतराष्ट्र को हर प्रकार का आराम पहुँचाने का उचित प्रबंध कर रखा था, फिर भी धृतराष्ट्र का जो भीम सुख भोग में नहीं लगता था। एक तो वह बहुत वृद्ध हो गए थे, फिर भीमसेन की अप्रिय बातों से कभी कभी उनका हृदय खिन्न हो जाता था। धीरे धीरे उनके मन में विराग आ गया। इन बातों से गांधारी भी उनका अनुसरण किया करती थी। तो देखिए, किसी बात को लेकर बार बार उसी बात को बोला जाए तो विराग आना स्वाभाविक है।
उनके मन में भी खटास आ गई थी। यहाँ भी अब धृतराष्ट्र भी भीमसेन की बातों से दुखित हो के परेशान हो चुके थे। गांधारी भी उनकी बातों का अनुसरण करने लग गई थी। एक दिन धृतराष्ट्र धर्मराज के भवन में गए और उनसे बोले, तुम तो शास्त्रों के ज्ञाता हो और यह भी जानते हो कि हमारे वंश की परंपरागत प्रथा के अनुसार हम वृद्धों को वक्कल धारण करके वन में जाना चाहिए। इसके अनुसार ही मैं अब तुम्हारी भलाई की कामना करता हूँ व वन में जाकर रहना चाहता हूँ। तुम्हें इस बात की अनुमति मुझे देनी ही होगी। तो यहाँ देखिए अब क्या हुआ कि धृतराष्ट्र जो है युधिष्ठिर से वन में जाने की आज्ञा मांगते हैं कि मैं वृद्ध हो चुका हूँ, अब मुझे वन में जाकर रहना चाहिए। तो देखिए धृतराष्ट्र की आज्ञा का पालन करते हैं कि नहीं करते युधिष्ठिर। धृतराष्ट्र की ये बातें सुनकर युधिष्ठिर बहुत खिन्न हुए और भरे हुए हृदय से बोले, अब मैंने तय किया है कि आज से आपका ही पुत्र युयुत्सुक राजगद्दी पर बैठे या जिसे आप चाहें राजा बना दें, अथवा शासन की बागडोर स्वयं अपने हाथों में ले लें और प्रजा का पालन करें। मैं वन चला जाऊंगा। राजा मैं नहीं बल्कि आप ही हैं। मैं ऐसी हालत में आपको अनुमति कैसे दे सकता हूँ। तो देखिए धर्मराज युधिष्ठिर क्यों कहा गया, क्योंकि वह धर्म नीति की पालना करते हुए उन्होंने अपना सारा जीवन बिताया है। तो यहाँ वह धृतराष्ट्र से कहते हैं कि मैं आपको वन जाने की आज्ञा तो नहीं दे सकता, चाहे मेरा सारा राजपाट आप ले लीजिए, अपने बच्चे के नाम कर दीजिए, बच्चे को राजा बना दीजिए, लेकिन मैं आपको वन जाने की आज्ञा कैसे भी नहीं दे सकता। यह सुनकर युधिष्ठिर अंजलिबद्ध होकर कांपते हुए उठ खड़े हुए। वह कुछ बोल न सके। उनसे ये बातें कहने के बाद धृतराष्ट्र आचार्य कृप एवं विदुर से बोले, भैया विदुर और आचार्य, आप लोग महाराज युधिष्ठिर को समझा बुझाकर मुझे वन जाने की अनुमति दिलाइए। और इस तरह युधिष्ठिर से वन में जाने की अनुमति पाकर वृद्ध राजा धृतराष्ट्र उठे और गांधारी के कंधे पर हाथ रखकर लाठी टेकते हुए वन के लिए रवाना हुए। माता कुंती भी उनके साथ रवाना हुई। गांधारी ने अपनी आंखों पर पट्टी बांधी हुई थी, इसलिए वह कुंती के कंधे पर हाथ रखकर रास्ता टटोलती हुई जाने लगी और इस तरह तीनों वृद्ध राजकुटुंबी राजधानी की सीमा पार कर वन की ओर चल दिए। माता कुंती भी उनके साथ रवाना हुई। गांधारी ने अपनी आंखों पर पट्टी बांधी हुई थी, इसलिए वह कुंती के कंधे पर हाथ रखकर रास्ता टटोलती हुई जाने लगी। इस तरह तीनों वृद्ध राजकुटुंबी राजधानी की सीमा पार कर वन की ओर चल दिए। तो जैसा आपने अभी देखा कि सभी वन जाने के लिए प्रस्थान करने लगे। जैसा कुंती ने कहा कि अतीत जब तक अपना स्थान नहीं छोड़ता, वर्तमान अपनी जगह नहीं बनाता। धर्मराज समझ रहे थे कि माता कुंती गांधारी को थोड़ी दूर विदा करने के लिए साथ जा रही थी। वह संभल कर बोले, माँ, तुम वन में क्यों जा रही हो? तुम्हारा जाना तो ठीक नहीं है। तुम्ही ने आशीर्वाद देकर युद्ध के लिए भेजा था, अब तुम्ही हमें छोड़कर वन जाने लगी। यह ठीक नहीं है। इतना कहते कहते युधिष्ठिर का गला भर आया, किंतु उनके आग्रह करने पर भी कुंती ने अपने निश्चय पर अटल रही और युधिष्ठिर अबाक होकर खड़े हुए देखते रहे। तो देखिए धृतराष्ट्र और गांधारी के साथ कुंती भी वन के लिए गमन करने लगी। धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती तीनों 3 वर्ष तक वन में तपस्वियों का सा जीवन व्यतीत किया। संजय भी उनके साथ रहे। तो यहाँ से अब क्या है, सभी लोग वन के लिए प्रस्थान कर गए और वन में उन्होंने 3 वर्ष तक तपस्या की और अपने पापों का भुगतान किया। यहाँ हमारा यह पाठ भी समाप्त हुआ और महाभारत कथा का युद्ध भी समाप्त हो चुका है।
इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। आगे की वीडियो में प्रश्नों के उत्तर के माध्यम से इसके बारे में और जानेंगे। धन्यवाद।